हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री हरि शरणम विद नियति में। एक नया दिन शुरू हो चुका है और इसके साथ ही आपकी अपनी नियति हाजिर है आपके सामने गीता सार की एक नई किस्त के साथ। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे गीता के अध्याय 2 के श्लोक 51 से 60 तक के मर्म को समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी ने पिछले वीडियोस में सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म की इम्पोर्टेंस, निष्काम कर्म से होने वाले फ़ायदे और उससे होने वाले कल्याण के बारे में अर्जुन को समझा रही हैं। तो इसी क्रम में वो आगे कहते हैं अर्जुन से, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छत्यनामयम्। अर्थात कि हे अर्जुन, जो लोग इस निष्काम कर्म के भाव से भरे हुए हैं वही लोग असली मायने में बुद्धिमान हैं। जो व्यक्ति अकुशल कर्मों से कोई नफ़रत नहीं करता, कोई गुस्सा नहीं करता और बहुत कुशल कर्म यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट से बहुत प्यार नहीं करता, वही एक्चुअली मेधावी है। सुनने में ये बात एक बार में समझ में नहीं आती और बड़ी अटपटी सी लगती है। यहाँ पे भगवान के कहने का मतलब ये है कि इस संसार में जो भी कर्म हैं उनका फल तो होना ही होना है। कर्म के फल से बचा नहीं जा सकता है, लेकिन कर्म के फल को त्याग करने का मतलब है कि कर्म के फल की इच्छा, उससे कोई मोह, उससे कोई एक्सपेक्टेशन, उसका त्याग करना। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने 3 तरीके के कर्म और उनके फलों के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि जो सात्विक कर्म है उनका निर्मल फल होता है, जो राजसिक कर्म है उनका फल दुख होता है, तामसिक कर्मों का फल मूर्खता है। तो निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसने इस तरीके की फलों की इच्छा को त्याग दिया है। फलों की इच्छा को त्यागने का मतलब उन कर्मों के फलस्वरूप उसे जो भी सुख दुख, अनुकूलता या प्रतिकूलता, जो भी परिस्थिति उसे मिलती है उससे भी उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ना। यहाँ पे एक और बात ध्यान देने की है कि कर्म के फल की इच्छा को त्याग देना, कर्म की वासना को त्याग देने का मतलब है जो निर्विकार हो जाना। जो निर्विकार होता है वो जन्म और मरण से रहित हो जाता है, जन्म और मरण से ऊपर हो जाता है और उसकी ये जो प्रवृत्ति होती है वही सनातन प्रवृत्ति है। जब तक आप कर्म करेंगे, उसके फल से खुद को जोड़ के रखेंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। उस कल्याण के संग आपका बंधन रहेगा और वो बंधन आपको इस सांसारिक चक्र में बांधे रखेगा और परमात्मा की प्राप्ति तब तक संभव नहीं है। इसके आगे भगवान कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यति ततिर्रशति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हे अर्जुन, ये जो संसार है, इस संसार में मिलने और बिछुड़ने का, पाने और खोने का जो मोह है वो एक दलदल के समान है। और जब आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को ये बात समझ में आ जाएगी, उसी समय तुम्हें इस संसार से वैराग हो जाएगा। और संसार से वैराग होने का मतलब ये नहीं कि गेरुआ पहन के कमंडल उठा के जंगल में चले जाना, वो चीज़ नहीं है। संसार से वैराग होने का मतलब कि संसार के भोगों की नश्वरता का ज्ञान हो जाना और तब उनसे मोह हट जाना। जब उनसे मोह हट जाएगा तो अपने सांसारिक कर्मों में लिप्त होते हुए भी ये व्यक्ति का मन परमात्मा के चरणों में लगा रहेगा और वही परमात्मा से उसका योग है। जब सांसारिक प्रेम, जो सांसारिक अनुराग है वो ख़त्म होगा, तभी परमात्मा से सही अर्थों में आपका जुड़ाव होगा। इसके आगे भगवान इसी बात को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझाते हैं और कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम वापस। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इस संसार में मोह भी 2 तरीके के होते हैं। एक वो है जिसे हम सांसारिक मोह के बारे कहते हैं, जिसमें कि आपको अपने राज्य से, घर से, मकान से, संपत्ति से, रिश्तेदारी से, परिवार से मोह होता है। और दूसरा मोह भगवान कहते हैं शास्त्रीय मोह। शास्त्रीय मोह यानी अपने ज्ञान से मोह। अब तो भगवान
का ये कहना है कि ये दोनों ही तरीके के मोह आपके कल्याण में बाधक हैं। इन दोनों ही चीज़ों से आपको त्याग करना है। जो कि साधारण मनुष्य है उसको सांसारिक मोह ज़्यादा व्यापता है तो उसे उससे ऊपर उठने हैं, लेकिन कुछ पंडित जनों को उनका शास्त्रीय मोह भी बड़ा बांध के रखता है। तरह तरह के खंडन मंडन, तरह तरह के मतभेद जो हैं वो इसी शास्त्रीय मोह से उपजे हुए हैं। तो मुझसे यानी परमात्मा से वही जुड़ सकता है जो अपने इस शास्त्रीय मोह को भी त्यागे। ये वो ज्ञान है जो अनुभवहीन है। जब ज्ञान के संग अनुभव जुड़ता है तभी जीवात्मा का मोह वास्तविक अर्थों में ख़त्म होता है और उसका मन मेरे चरणों में लगता है। इतने के बाद अर्जुन कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधीः किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अब अर्जुन के मन में श्री कृष्ण की इतनी सारी बातों को सुन के मन में बड़ा कौतुक उत्पन्न हुआ। वो कहते हैं, हे केशव, जो व्यक्ति का मन परमात्मा में स्थित है, जिसका मन बुद्धि स्थिर हो चुका है, ऐसे मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वो मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, उसके क्या आचरण होते हैं, उसके क्या व्यवहार होते हैं? अगर जीवन में हमें ऐसा कोई मनुष्य मिल जाए तो हम उसे कैसे जानेंगे? बड़ा ही लॉजिकल और बड़ा अच्छा प्रश्न है ये अर्जुन का, जिसका जवाब श्री भगवान ने बहुत डिटेल में आगे दिया है। अगले 3 श्लोकों में श्री भगवान ने पर जो स्थिर बुद्धि वाले लोग होते हैं उनके लक्षणों के बारे में बात करी है। तो हम इन तीनों श्लोकों को मिलाकर एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मुनिरुच्यते। यह सर्वत्र नाभिनस्ने हस्तस्य प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि जो स्थिरता है वो भी 2 तरीके की होती है। एक होती है मन की स्थिरता और एक होती है बुद्धि की स्थिरता। जो मन की स्थिरता होती है वो सांसारिक चीज़ों से आपको विरक्त करती है, और जो बुद्धि की स्थिरता होती है वो आपके उद्देश्य मतलब परमात्मा के प्राप्ति के आपके उद्देश्य को और मजबूत करती है। सांसारिक चीज़ें इतनी मायावी हैं, इतनी लुभावनी हैं कि उनसे विरक्त होना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनसे भटक जाते हैं, तो एक साधारण इंसान क्या ही उम्मीद की जाए। इसलिए भगवान कहते हैं कि आपको दोनों तरीके की स्थिरता साथ साथ रखनी है, मन की स्थिरता और बुद्धि की स्थिरता। जो मन की स्थिरता है वो उससे आप सांसारिक मोह को त्यागेंगे, और जो बुद्धि की स्थिरता है उससे परमात्मा के चरणों में अपना मन लगाए रख। भगवान के अनुसार जो स्थित प्रज्ञ, जो स्थिर बुद्धि वाला इंसान है वो दुख की प्राप्ति होने पर उसके मन में बहुत क्रोध, बहुत निराशा, बहुत विषाद वो नहीं आता है। और जब सुख होते हैं तब भी वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपको अपनी खुशी व्यक्त करता हुआ नहीं दिखेगा। उसके शरीर में, उसके मन में, उसकी भावनाओं में और उसके जो एक्सप्रेशंस हैं उनमें एक तरीके की स्थिरता हमेशा बनी रहेगी। वो व्यक्ति प्रेम से, डर से, क्रोध से हमेशा के लिए छूट जाता है। उसका व्यवहार, उसका आचरण इन सब से मुक्त हो जाता है, और वो व्यक्ति आपको हमेशा एक मनन में डूबा हुआ दिखेगा, हमेशा एक शांत रहेगा, जिसको क्रोध नहीं आता, जिसे प्रेम नहीं आता, जिसे बहुत खुशी नहीं होती, जिसे बहुत दुख नहीं होता। वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा गया है। ऐसे व्यक्ति की सभी जगह से जो आसक्ति होती है, जो एक मन में मोह होती है, एक वासना होती है, वो उससे की ख़त्म हो जाती है। वो शुभ फल को पाके प्रसन्न नहीं होता, वो अशुभ फल को पाके दुखी नहीं होता, शुभ फल को पाने पर किसी से पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता, अशुभ होने पे किसी से नहीं करता, किसी को उसका दोष नहीं देता। उस व्यक्ति की बुद्धि एक्चुअली स्थिर कही जा सकती है। और ऐसे ही लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। आगे अर्जुन के प्रश्न का जो अगला भाग था कि जो स्थिर बुद्धि वाले लोग हैं उनका आचरण कैसा होता है, उनको भगवान आगे के श्लोकों में समझाने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं, यदा संहर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
जितनी भी पश्चिमी विज्ञान हैं वो 5 सेंसेस की बात करते हैं, 5 इंद्रियों की, लेकिन जो हमारा भारतीय अध्यात्म है वो 6 इंद्रियों की बात करता है। वेस्टर्न 5 इंद्रियों के अलावा हम उसमें एक इंद्रिय अपने मन की भी जोड़ लेते हैं। उसके लिए भगवान कहते हैं कि जैसे कछुए के शरीर में उसके मुख्य शरीर के अलावा 6 अंग और होते हैं, 4 उसके पैर, 1 उसका सर और 1 उसकी पूंछ, लेकिन जब वो अपने सभी अंगों को अपने अंदर समेट लेता है तो वो उसकी सिर्फ एक पीठ दिखाई देती है और वो एकाकार हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति जो स्थित प्रज्ञ बुद्धि वाले लोग होते हैं उनकी भी होती है। वो अपनी 6 इंद्रियों को सांसारिक कर्मों से, सांसारिक वासनाओं से अपने हटा के अपने अंदर समेट लेते हैं और इसी से उनकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अपने शरीर के साथ अपने सांसारिक जो भी चीज़ें उनके पास हैं, जो भी व्यक्ति उनके आसपास हैं, जो उनका परिवार है, उसके साथ जब उनका मैं और मेरे का, मुझे, मेरे लिए, मैंने किया, मैंने दिया, ये वाला भाव, ये वाला सेंस जब ख़त्म हो जाता है तो वो स्वयं में सिमटने लगता है। जब वो स्वयं में सिमटता है तो वहीं पे उसका मेरे से जुड़ाव शुरू होता है। याद होगा आपको कि पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा था कि मुझसे इंसान तब जुड़ता है जब वो बाहर के संसार से कट के स्वयं से जुड़ता है। तो यही बात यहाँ पर थोड़े से अलग शब्दों में कही जा रही है कि जब व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है तो उसके क्रियाकलाप, उसकी भावनाएं, उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी उम्मीदें और उसका जो विचार हैं वो सब स्थिर होने लगते हैं। सांसारिक जो बंधन हैं वो परोक्ष रूप से उसके कटने लगते हैं और उसका मन वहीं से स्थिर होना शुरू हो जाता है। आगे के 2 श्लोक जो हैं उन्हें फिर वापस मिलाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे उनके संपूर्ण अर्थ को समझने के लिए। भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। भगवान कहते हैं कि हे कुंती नंदन, ये जो इंद्रियों की आसक्ति है ये इतनी प्रबल है और इंद्रियां हमारी इतनी चंचल हैं कि ये बहुत बल से हमारे मन को हर लेती है। इंद्रियों से अनासक्ति होना, इंद्रियों से मोह बंधन छूटना, मतलब इंद्रियों से जो आनंद हमें प्राप्त होता है उससे मुक्त होना, ये बहुत सरल काम नहीं है। ये बहुत ही दुष्कर, बहुत कठिन काम है और कई बार ऐसा होता है कि ये एक परिस्थितिवश हो जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं के लिए होना बड़ा कठिन काम है। एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि सपोज़ हमारा पेट खराब हो, हमारी तबीयत नहीं ठीक हो, तो उस समय हमें कोई पकवान, कोई गरिष्ठ चीज़, कोई मिठाई, कोई बहुत टेस्टी सा खाना भी खाने का मन नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हम ठीक हो जाते हैं हमारा इन चीज़ों में को खाने का मन वापस करता है। यानी कि वो आनंद जो हमें सांसारिक चीज़ों के भोग से मिलता है वो हमें एक परिस्थिति के लिए हमारा उनसे मोह भंग हुआ था, हमेशा के लिए नहीं हुआ था। जब हम पे कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है तो हमारा मन भगवान में बहुत लगने लगता है, उनके चिंतन में, उनके मनन में और उनके भजन में। लेकिन जैसे ही इस दुख से, जो ज़्यादातर कोई ना कोई सांसारिक दुख ही होता है, जिन्हें ये बीत जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, वैसे ही हमारा जो ईश्वर में भी जो मन था, जो उसके संग हमारी आस्था थी, वो थोड़ी सी सेकंड प्रायोरिटी पे चली जाती है, पीछे चली जाती है और फिर से वही सांसारिक काम, सांसारिक भोग, सांसारिक मोह, माया, उनके संग जो हमारा जुड़ाव है वो फिर से भारी पड़ने लग जाता है और ईश्वर को पाने का जो लक्ष्य है वो फिर कहीं पीछे चला जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये त्याग इतना आसान नहीं है, ये त्याग बड़ा मुश्किल है। और इससे भी बड़ी एक बात भगवान कहते हैं कि ये त्याग करना है, लेकिन इस त्याग को करने पर भी कोई अभिमान भी नहीं करना है। मेरा सच्चा साधक वो है जो सांसारिक वस्तुओं से, उनके भोग से मिलने वाले आनंद को भी त्यागता है, उनकी इच्छा को भी त्यागता है और इसके कारण से उसके अंदर कोई अभिमान भी नहीं पैदा होता है। ऐसा साधक ही स्थिर बुद्धि वाला होता है और वही मुझ तक पहुंच सकता है, वही मुझे पा सकता है। तो इसके साथ ही गीता सार की अपनी इस किस्त को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और गीता सार की इस यात्रा में आप मेरे साथ लगातार बने रहेंगे।
अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे और सुनना चाहते हैं तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। तो मिलते हैं गीता सार की अगली किस्त के साथ बहुत जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।